आरएसएस वाला, मुझे डर नहीं लगता है। ऐसा सब जगह पे छोड़ा हुआ है, मालूम है? तो वो डर गया, बताने भाई क्यों डर रहा है? मैंने तुम जो मान रहा वही मान रहा हूं। मैंने सुना, ऐसा लगा कि ये परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ा उसको हौसला बढ़ गया, छाती बाहर आ गई, पंचर हो गया था थोड़ा ही हो। सीधा बोला तुम यीशु को मानता है? बोला हाँ। उसने मेरे को प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बोला, ठीक है। अब उनसे मैं बातें करने लगा तो वो फिर मेरे पास आ गया, और जो दूसरा था वो मराठी था, और वो शायद बिहार का या झारखंड का कहीं का था, जो उनको समझा रहा था। अब वो क्या जानता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना समझ में आया ये किसी चर्च में जा रहा है। तो मराठी को लेके आया मेरे सामने रोना। मैंने वहां पे सबके सामने बोला तुमको ये हालत में कौन पहुंचा पता है क्या? तुम अभी ये काम क्यों कर रहा है? आज तुमको भारत का कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या बड़े कोर्ट में जज या ऐसा कुछ बनना था, तुमको ये कौन बनाया? बोला तुम्हारे जो गुरु है ना, जिनको आप ब्राह्मण बोलते हो, उन्होंने ये तुम्हारा हाल बनाया। उन्हें मालूम नहीं ये सब बातें, सब कुछ पता है, मैं सबके सामने। मुझे भाई बोला मैं नहीं डरता, मैं नहीं डर, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हुई, इतने लोग वहां पे चाय पी रहे बैठे हैं बाकड़े पे, किसी की हिम्मत नहीं मुझे कुछ पूछने की। मैंने बोला ये हाल देश का किसने किया, मैंने बताया, तो मुझे डर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला मेरे पास प्रमाण है इन बातों, मेरे पूर्वजों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, वो सब मेरे पास प्रमाण है। उस प्रमाणों का आधार पे मैं बोल रहा हूं। मैंने उनको उन सभी के सामने सब कुछ बताया। बोलो, विश्वासी डरपोक है जो कोच अंदर करके भागेगा। मैंने उनको ये भी बताया, हम जो बात कर रहे हैं ना उसके साथ में मेरे पास प्रमाण है। मैं कोई झगड़ा लड़ाई करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, कि किसी का मैं निंदा भी नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि ये हमारे साथ हुआ है, हमारे पूर्वजों के साथ ये हुआ है, और वो चाहते ही नहीं कि हम पढ़े। उनको दोनों को मैंने बताया, और वो दोनों क्या बोले मालूम है? ब्रदर हम तुमसे मिलेंगे। बोला कल मिल सकता है? बोलते तो कल तो हमारा ये काम जो लिया है वो खत्म करना है, और मेरे चर्च में कहाँ जा रहा है? वो रहता है इधर नायगांव उस तरफ रहता है। तो बोलता हमारी सभा कब शुरू होती है? मैंने बोला सुबह का। बोलता जरूर मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। और वो मराठी वाला, उसको कुछ नहीं मालूम, बोलता मैं भी मिलना चाहूंगा। देखिए, जब तक आप उनको सच्चाई नहीं बताओगे तो कैसा मालूम पड़ेगा? सबसे पहला तुम उनको बताओ तुम्हारे हालात ये किसने किया। हम आप लोग को मालूम है, हमने बताया शायद, मुझे याद नहीं है, बाहर गांव में जो अमेरिका जैसे देशों में सबके लिए एक ही लेवल का स्कूल है, सबके लिए। वहां अनपढ़ रहने के लिए मिलेगा नहीं तुम्हें। तो ये क्या कर रहे हैं फिर क्रिश्चियन लोग? यहाँ तुम पढ़ा है, तू जा रहा है, खाना खा रहा है, किसी को पढ़ा है? फिर कौन से धर्म की बात कर रहे हो? धर्म का अर्थ भी नहीं मालूम। मालूम है धर्म? मैं एक दिन सिखाऊंगा धर्म का अर्थ क्या है, पता है? प्रभु यीशु में भले काम को धर्म बोला जाता है। वो लोग जो जिस धर्म को बचाना चाहता है वो दुकान बचाना चाहते हैं। क्या बचाना चाहते हैं? दुकान। अगर उनके सब लोग मसीह को मानने लगेगा तो दुकान बंद पड़ेगा, यही खतरा है उन्हें। तो सच्चाई बताने में किसी को डर, उनके उनके बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना। तुम्हारा हाल ये किसने किया उस पर ध्यान देना। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। समाज को जागरूक करेगा तो ही आंदोलन छेड़ेगा ना। आंदोलन कब चढ़ता है? जब लोग जागरूक होते हैं। अभी आप मसीह में क्यों हैं? आप डटे क्यों? ब्रदर आप क्यों डटे हैं? लालजी ब्रदर को पूछ रहा हूं, आप मसीह में डटे क्यों हैं? हमने सच्चाई को जाना, सत्य को जाना है। आपको कितना पैसा दिया, लेकिन बाहर क्या परोसा जा रहा है? 1 किलो चावल के लिए ये मसीहत में लेते इतना कमजोर है तुम्हारा धर्म, तो 1 किलो का चावल के लिए तुम अपना हजारों साल पुराना धर्म छोड़ोगे? है अभी भी बोल रहे हैं।
पैसा पाता है मतलब कुछ जाता है। अगर हम पैसा पाते हम झोपड़पट्टी में क्यों रहते? दादा आपको कितना पैसा दिया हम लोगों ने? आपका तो आपको काफी हमारे हालात, हमारे जैसे हालात आपके नहीं, हमने देखा, आपका गांव में भी देखा, मुंबई में देखा, लेकिन हमने आपको कितना पैसा दिया? झूठ है ना ये? मेरे मसीह लोग पैसा दे रहे हैं बल्कि झूठ है ना? आप उलट मसीह का समाज को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं, हाँ या ना? है तो ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ये झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए हम सबको, हमको डरना चाहिए। है क्यों डर रहे हैं? हम चोरी किए, हम तो भला कर रहे हैं समाज का। आप अगर कलीसिया में पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? लोगों का भला करने के लिए दे रहे हैं, हाँ या ना? किसी ने, कोई बोल सकता है निकोलस ब्रदर ने लिया 1 रुपया, मैं अपना जान दूंगा ऐसा बोलेगा कि हमने जान दिया, मतलब हमारे को जान देने के लिए मैं शब्द आ गया, ये मत बोलो फिर ब्रदर ने ऐसा बोला, मेरे मुंह से आया, माफ कर रहे हो, हम जान देने वाले लोग नहीं है। मैं अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाया, किसी भी भाई ने, कि निकोलस ब्रदर ने 1 रुपया लिया है, मेरा छोड़ो, किसी भी भाई बहन ने 1 रुपया नहीं लिया है। एक भी भाई बहन ने यहाँ पर 1 रुपया लिया नहीं है। हम लोग दिया है, किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है, जो अगर हमारे पास है तो, है ना? सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हालेलुया।